देखिए साथियों, अगर आप यह भोजन खा रहे हैं तो आपकी पूजा भजनमाला सब व्यर्थ हो सकती है। यहाँ कबीर साहब कहते हैं कि गलत अन्न सीधे आत्मा को बीमार कर देता है। तो साथियों, आइए इस कथा के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन बन जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि मन और आत्मा को गढ़ने वाला माध्यम है। इसलिए एक भक्त के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि उसे क्या खाना चाहिए और किसके हाथ का खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसी सत्य को समझाने के लिए यह कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार एक जिज्ञासु भक्त कबीर साहब के पास पहुंचा और बोला, साहेब, कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति करनी है तो खान पान पर ध्यान देना चाहिए, पर हम कैसे पहचानें कि कौन सा भोजन शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। तब कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, भैया, भोजन करते समय केवल स्वाद मत देखो, यह देखो कि वह भोजन किसके घर से आया है और किस भावना से बना हुआ है। फिर उन्होंने एक दोहा कहा, कबीर पात्र सुपात्र विचार कर, भिक्षा दान जो लेत, चोर अधर्मी सूक्ष्म का दान महादुख देत। साहब ने समझाया कि भैया, 3 प्रकार के लोगों का भोजन कभी नहीं करना चाहिए, चोर, अधर्मी और कंजूस। चोर वह नहीं जो केवल चोरी करता हो, बल्कि वह भी जो चोर कपट छल छुपाव से धन कमाता है, वह चोर है। यदि किसी का धन गलत मार्ग से आया है और उसी धन से हमने भोजन बना लिया है, तो भोजन हमारे मन को विकार पैदा कर देता है और वहीं से हमारी हानि होना शुरू हो जाती है। अधर्मी वह है जो रिश्वत, अन्याय, हिंसा, अनैतिकता कार्यों से धन कमाता है। उसके घर का भोजन कभी अशुद्ध नहीं हो सकता है, चाहे वह बाहर से कितना भी सुंदर तुम्हारे लिए दिखे। और सूक्ष्म यानी कंजूस व्यक्ति जो मन से नहीं, मजबूरी दिखावे से खिलाता हो, उसके मन में प्रेम नहीं होता हो, इसलिए उसका दिया हुआ भोजन भी मन को भारी कर देता है। कबीर साहब कहते हैं कि भक्त को भोजन या तो अपने घर या सज्जन मित्र के घर या गुरु के घर करना चाहिए। इनके अतिरिक्त यदि कहीं भोजन करना पड़े तो उसका मूल्य देकर के ही करना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए कबीर पंथ में एक प्रसिद्ध कथा भी बताते हैं। उन्होंने बताया कि एक महात्मा सप्ताह में केवल 1 दिन भोजन करते थे। वे वर्षों से एक वृद्ध माता के घर भोजन करते आ रहे थे। तो एक दिन उन्होंने भोजन करने के बाद उनके मन में एक अचानक विकार उत्पन्न हुआ और वे चौंक गए और कारण जानने लौट गए। माता ने बताया कि उस दिन उन्होंने पड़ोसी के दीपक की रोशनी में रुई की बाती बनाई थी और वह पड़ोसी चोरी से कमाया हुआ धन लाता था। उसी दीपक के प्रकाश से बनी बाती से कमाया गया धन भोजन में लगा था। महात्मा समझ गए अन्न की शुद्धता कितनी सूक्ष्म होती है। इसके बाद भी कबीर साहब भोजन के स्वाद पर कहते हैं कि खट्टा मीठा चरपरा जिब्या सब रस ले, और चोरन संग जो कुतिया मिली, पहरा किसका दे। अर्थात जीभ स्वाद की गुलाम बन जाती है तो विवेक खो देती है। और भक्त को स्वाद के लिए नहीं, प्रसाद बुद्धि से भोजन करना चाहिए। पेट भर गया हो तो भी लालच में खाना मन को चंचल बना देता है। और कबीर साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि रूखा सूखा खाए के और ठंडा पानी पी, देख पराई चूमड़ी मत ललचावे जीव। यानी सादा भोजन शांति देता है और चुपड़ी रोटी की लालसा पाप और कष्ट को बढ़ाती रहती है। मांस, मदिरा और नशे के विषय में कबीर साहब अत्यंत कठोर शब्द कहते हैं। वे कहते हैं कि मांस आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, ताकि संगत मत करो परत भजन में भंग। यानी मांस, मछली, अंडा, शराब, भांग, तमाकू, ये सब भक्त के मार्ग में बाधा हैं। ये मनुष्य को मनुष्य से पशु बना देती हैं।
और भजन से दूर कर देती हैं। अंत में कबीर साहब कहते हैं कि अन्न पानी आहार है, स्वाद संग नहीं खाए, और जो चाहे दीदार को चूपड़ी चखे बलाए। यानी भोजन केवल शरीर चलाने के लिए है, इंद्रियों को भटकाने के लिए नहीं है। जो भक्त इस सत्य को समझ लेता है उसका मन शांत हो जाता है और भजन में रस आने लगता है, उसका जीवन सरल हो जाता है। यही कबीर साहब का संदेश है कि सादा भोजन, शुद्ध भाव और संयमित जीवन ही सच्ची भक्ति का आधार है। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम, जय कबीर साहिब। और साथियों, हम आपके लिए और बता दें